ऐसा है कि घर वालों का सबका सपना था कि डॉक्टर बनवाना है, तो बस बनवाना ही है। सोचो सपनों देखो पहली कदे कि भाई आपने घर में भी डॉक्टर हिसाब से आगे बढ़ सके या हो सके। सोचे बोले पहले कौन सोचे आके मैं जाऊंगा शिखर तब जाऊंगा। मन तो स्कूल का लहर की कोनी आगे की कोनी बहता, लहर की बहता खत्म कर खत्म जाओ। मैं कहती कोई तो नाम रोशन करो एक बड़ी सरकारी में। मैं तो रिपीट कौन लगायो। विश्वास देकर ही चले थे हम, कभी विश्वास टूटा ही नहीं कि वो डॉक्टर नहीं बनेगी। ये बच्चे जो हैं ये दूसरे कई सारे बच्चों के लिए एक मिसाल बनेंगे, रोल मॉडल बनकर के उभरेंगे और उन्हीं की वजह से आज सफलता प्राप्त हुई है। बहुत जुगी बार तो पूरा सालासर गोलानित्य साहब पूरा सालासर की बेटी बढ़िया के मैट्रिक्स जंगली सस्ता के मानी पढ़ाई बेटी छोटी सी कने बिठाई रखता घड़ा घड़ता हाँ मटका। अच्छा देखो ये प्रजापति सिर्फ नाम के प्रजापति नहीं है, काम भी मतलब घड़ा अच्छा पढ़िया भी है। एक बार मैट्रिक्स के लिए तालियां बजा दो आप। मैट्रिक्स ने सोना बना दिया है, चंदन बना दिया है। इसके लिए कोई शब्द नहीं है, इसने जो किया है ना कहूँगा शाबाश बेटा शाबाश। शाबाश बेटा, जिंदाबाद रिंकू जिंदाबाद। अगर हमें विश्वास हो, काम का जज्बा हो, सीखने की लगन हो तो हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। और इनके माता पिता के प्रति वास्तव में बहुत ही बढ़िया मेहनत कश लोग है। तो रुआ से हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं बिल्कुल। एक क्षण ही ऐसा है। इस लड़की ने पहली क्लास से लेकर 12वीं तक सरकारी स्कूल में ये जो अध्ययन प्राप्त किया है। प्रतिभाओं की खोज में आज हम देश की मशहूर सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम पहुंचे हैं और यहाँ के एक सामान्य से घर की बेटी जिसने लगातार मेहनत करते हुए आसमां को छूने का काम किया है, नीट जैसी ऑल इंडिया की प्रतियोगी परीक्षा की जो एग्जाम है उसको क्रैक करने का काम किया है। बिटिया का नाम है रिंकू प्रजापति। रिंकू प्रजापति डॉटर ऑफ श्री रामलाल जी प्रजापति। आप स्वर्गीय श्री जुहारा राम जी प्रजापति की प्रतिभावान पोती है। मैट्रिक्स करियर एकेडमी की टीम भी यहाँ आई हुई है, उनसे भी जानेंगे कि क्या वो चीज़ें हैं जो बच्चों को सफलता की राह पर आगे बढ़ाने का काम करती है। आप बने रहिए हमारे साथ। आपकी सफलता का क्रेडिट श्रेय किसको जाता है रिंकू? मेरे परिवार वालों को, सबको, मैट्रिक्स को, जिसने भी सबने साथ दिया उन सभी को। शुरुआत आपकी जर्नी की कहाँ से हुई? कब आपको लगा कि रिंकू है वो डॉक्टर रिंकू प्रजापति हो सकती है? ये सबसे पहले मेरे बड़े पापा को सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्हीं की वजह से मैं आज इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है। मैंने उन्हीं का ही था, ऐसे कि नीट करवाना है, डॉक्टर बनाना है, सबसे ज़्यादा उनका ही था। उसके बाद ताऊ जी, पापा सब ने साथ सपोर्ट किया तो आज नीट क्लियर हो पाई है। और नीट डिवीज़न एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे उन्होंने मुझे भेजा। वहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, वहाँ की फैकल्टी बहुत शानदार है, वहाँ पे हर टीचर जो है ना वो बहुत अच्छा है। सीकर से पहले मैंने 12th किया है तुलसीराम रामनारायण शोभासर स्कूल से। वहाँ से शोभासर सरकारी स्कूल से आप 12th पास आउट हैं जी। उसके बाद नीट के लिए मेरे बड़े पापा ने उन्होंने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। उन्होंने बोला कि नीट करवाना है, फिर सब करवाया था और वहाँ पे भेजा था। थोड़ा सा टाइम लगा था रिंकू इसके अंदर, तो आया दिमाग में कि भाई अपने तो बस की बात है नहीं, गांव चलते हैं और बहुत सारे बच्चों का हो भी नहीं रहा, मेरा भी नहीं हो रहा। लगा था टाइम, लेकिन घर वालों ने सपोर्ट किया, सबने मोटिवेट किया, तो फिर क्लियर हो गया एग्ज़ाम सबके सपोर्ट से। सब कम स्कोर रहता है तो बच्चा BDS, आयुर्वेद, यूनानी और नर्सिंग या दूसरी तरफ चला जाता, कॉम्प्रोमाइज़ करता है। आया दिमाग में कभी कि साइड में चले जाना चाहिए? नहीं, ऐसा है कि घर वालों का सबका सपना था कि डॉक्टर बनवाना है, तो बस बनवाना ही है। रामलाल जी प्रजापति मुस्कुरा रहे हैं। आप भवन निर्माण श्रमिक हैं या मिस्त्री हैं, मेसन कह सकते हैं। क्या हाल चाल है, ठीक हो? बेटी तो अब डॉक्टर बन जी सी। हाँ सर। सोचो सपनों देखो पहली कदे कि भाई आपने घर में भी डॉक्टर हिसाब से आगे बढ़ सके या हो सके, के रहे हो? सोचे बोले पहले कौन सोचे एक रिजल्ट के बारे में कौन बताई धान साहू? पहले हमारा बड़ा भाई साहब बताया। अच्छा यहाँ बताओ रामलाल जी कि साधारण जगह पर गाँव का आदमी यहाँ खेती खड़िया मान लो या किसान परिवार का या मजदूर परिवार का आप आदमी यहाँ आप थोड़ा चिंता ज़्यादा कर लिया कि टाबर ने बैठे बेस्या फीस वगैरह खटवा सी न उसी तो आप कर्जो हो जी सी, यानी कि आई के दिमाग में बात करें? दादी जी दो। हाँ दादी जी ठीक हो? हाँ बहुत बहुत बढ़िया।
बहुत ही बढ़िया है। बहुत ही बढ़िया है। इतना करता भाई क्या सिल पड़ेगी, क्या से मास्टर डॉक्टर नहीं बनेगी, क्या फेस पड़ेगी, अति तो रहती दिमाग में रहती, क्या कोनी क्या पार निभावेगा भगवान। पर निमगी निमगी जोर की निमगी। हाँ निमगी। हाँ थोड़ा सा दिन पहले तक थानो टाइम तो बहुत पुरानी बात है। मारते टाबरा ने क्या? भेजता को नहीं गांव की स्कूल में, अब थे सिकर भेज दी। ओ परिवर्तन क्या है? हमारा तो जोड़ो लिया टंग अति तो लंबो लिया जाता पकाऊ बाणे। हाँ सीधी बात कह दो, पकाऊ बाणे साला सर में गेड़ा पकाऊ बाणे अतो तो जोड़ो टंग जीत आप जाएगा। आजकल बेटा ने सिकर भी भेज दिया आउट ऑफ जी दूसरा। तो आपको दिमाग हो और आपको दिल हो ना जना भेज सके, नहीं तो कोई भेज सके जा सके। लागो के पहली सु के सिकर भेजा जसा देसी काम बेटी। सादे से जना ही भेजी, नहीं तो के भेजा। एक बड़ा पापा यहाँ कहो ताऊ जी कहो सिकर में भेजो ही ना। आके मैं जाऊँगा सिकर तो अब जाऊँगा। हाँ ले के काम में नहीं कर आए, थोड़ा लंबर कम रहेगा यहाँ कती जाऊँगा तो पढ़ूंगा तो वही दूसरों को नहीं लूँगा, कोई लूँगा मैं तो डॉक्टर वालों ही लूँगा के। उसको तो लहर की कोनी आगे की कोनी बेहता, लहर की बेहता खेतम कर खेतम जाओ। जदी तो भी प्रीवियस आईडी हो ना, जदी पे रोका आना भी नई पीढ़ी ने भी रोका है। हाँ नहीं रोक्या कोई नहीं। क्या बना करेगी डॉक्टर बावड़ा की बात करे यानी आपने बस की बात थोड़ी है। दिमाग होता है तो बन जाता है, न दिमाग होता है तो रोई में फिरता है ना, ऐसे भी होता है ना। मजा आनंद आ गया ना? आनंद आ गया, बहुत खुशी है, बहुत खुशी हुआ। उपलो राजी हो गयो और राजी हो गयो, काम बन गयो, बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी क्या कृपा होगी, दिल ठंडा हो गया, जीवन सफल हो गयो, सफल हो गयो हमारो। भाई दादाजी तो नहीं देखे, मैं तो देख लिया ना। अच्छा हाँ सही बात है। मैं कहती कोई तो नाम रोशन करो। एक छोटी जब क्यों कहता है कि मैं पढ़ाई पढ़ू ने लेर के माइक लो माइक सी बैठी रहती है तो नाम ढिगलो और डायडो दादा को। छोटी भी टाइम पर हाँ 10-15 से ज्यादा हो गया, साल 8 साल हाँ चलो छोटी साल 2 की बार नहीं थी। बड़ी सरकारी में मैं तो रिपे कौन लगायो। अच्छा शुरू से सरकारी में ही? शुरू से ही सरकारी में ही चाली ना, सरकारी में भी पढ़ भी मतलब टाबर सक्सेस हो सके, सफल हो सके। हमारी तो बहुत ही अच्छी है, बहुत अब तो ठीक है मामलो। हाँ बहुत ही बढ़िया है। ऊपर लो सुन ली भाई। हाँ बहुत बढ़िया बात की। और हमारी बेटी का बहुत दिमाग अच्छा है, तो हमारा विश्वास था कि हमारी बेटी डॉक्टर बनेगी। विश्वास लेकर ही चले थे हम, कभी विश्वास टूटा ही नहीं कि वो डॉक्टर नहीं बनेगी। कमजोर भी नहीं हुआ क्या विश्वास? नहीं 2-3 बार में जब नहीं हुआ तो कभी भी नहीं हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। बच्चों ने हमें गौरव का क्षण दिए हैं कि हम इनके बीच में आकर के, इनके परिवार समाज के बीच में आकर के इन बच्चों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, इनका सम्मान कर रहे हैं। और यहाँ आकर के जो इनका सम्मान करने का गौरव हमें प्राप्त हो रहा है, इसके साथ साथ ये बच्चे जो हैं ये दूसरे कई सारे बच्चों के लिए एक मिसाल बनेंगे, रोल मॉडल बनकर के उभरेंगे और कई सारे बच्चों को ये मार्गदर्शक की भूमिका में अभी नज़र आएंगे और कई सारे बच्चों को मोटिवेट करेंगे। ना सिर्फ ये बच्चे कई सारे बच्चों को मोटिवेट करेंगे बल्कि इस रिंकू प्रजापत जो बच्ची है, इसके परिवार का जो बैकग्राउंड है और जो संघर्ष से निकल करके ये बच्ची आज डॉक्टर बनने जा रही है, इसके पीछे की जो कहानी है वो कहानी कई सारे दूसरे माता पिताओं को भी मोटिवेट करेगी कि अपने बच्चों को वो अपने गांव से निकाल करके शहर की तरफ भेजें, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में भेजें और वहाँ पर इनके बच्चे जो हैं एक हीरे की तरह चमक करके अपनी चमक से पूरी दुनिया को रोशन कर दें। ये मैं कहना चाहूँगा। असफलता हाथ लगती है, सबसे पहला ये कोचिंग में नज़र आता है बच्चे को। तो आपको नहीं लगा कोचिंग में गड़बड़, अपन को कोचिंग चेंज करनी चाहिए? नहीं बिल्कुल नहीं लगा। आपको कोचिंग पर पूरा भरोसा रहा है कि अपन को तो यहीं आइडिया रखनी है, पानी यहीं से निकलेगा? क्योंकि वहाँ के गुरुजी, वहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, पूरा मोटिवेट करके रखा और उन्हीं की वजह से आज सफलता प्राप्त हुई है। घर की बेटी डॉक्टर बन गई, वो चुकी बार तो पूरे सालासर के मान वो चुकी पूरा सालासर गोलानी थे साहब। मैं के लिए पूरे सालासर की बेटी बनी है और मैं तो यहाँ भी कहूँगा चूरू जिला की बेटी बनी है। हाँ जी। और मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी होने के नाते पूरी मेरी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई दो मेरी बेटी ने, और राजस्थान ब्राह्मण महासभा के उपाध्यक्ष होने के नाते भी मैं आता हूँ बहुत बड़ो नाम करे है। और सबसे ज़्यादा तो साहब मैं इसके माँ और पिताजी ने, दादा और दादी धन्यवाद दूँ कि इस परिस्थिति में हूर भी ये लोग इको तो प्रोत्साहन करे बेटी को कि मैट्रिक्स जंगली संस्था के मानी इन पढ़ाई और आज वह डॉक्टर बन गई। बहुत बहुत बधाई
राम राम। दादी जी दो एक बात याद आ रही है, दादो जी टाइम में क्या कहता है इन रिंकू ने बताई जो थोड़ा। बेटी छोटी सी कन बिठाई रखता, घड़ा घड़ता, हाँ मटका। अच्छा, देखो ये प्रजापति सिर्फ नाम के प्रजापति नहीं है, काम भी मतलब घड़ा अच्छा बढ़िया भी है। ये मेन जो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम होता है प्रजापति कुम्हार समाज का, वो काम रहे है मेन मोस्टली। तो घड़ा घड़ता दादाजी जुआना राम जी, और अकन बैठी रहती इन कन बिठा लेता। तो उन्हें बोले जाति कौन सा डिगला कहता शायद। नहीं जा बैठी बैठी अगर बोकती जा कहता हो मेरी बेटी डिगलो है जने तो बोला जना डिगलो कहे तू ताल ताल। तो मिट्टी के ढिगले से या मिट्टी के ढेर से एक बार मैट्रिक्स के लिए तालियां बजा दो आप। मैट्रिक्स ने सोना बना दिया है, चंदन बना दिया है, इतनी की कीमत थी। दादो जी गंजन आया आज आशीर्वाद बनी तो यहाँ करती रिंकू जब तो तने भी आवला के आंटा तो आवला के थोड़ा सो घड़ा घड़ा बना पड़ो तो छोटी सी कौन सी क्यों के नहीं कोई सा कौन सी क्यों कौन सी क्या नहीं कोई सा कौन सी क्या। आजकल के है कि इनकम को सोर्स कौन रहे हो नहीं लेवा दादाजी बनाता। हाँ मैं उठिया तो कोई कौन बना मोल लिया मैं बस सदा से पेट बन रही चली जाओ। अब कौन बनाया ना अब क्यों बना चल गया बना पड़ा मारू को नहीं हुआ काम है, अब मारू को नहीं हुआ काम को नहीं हुआ। हाँ नहीं ताकि तो उम्र भी बढ़ गई, ताकत भी बढ़ गई, मैंने यहाँ लाग रहे हैं जोरदार काम हो गया। ताकत तो देखो किस्मत बड़ो काम हो गयो, बड़ो खेल बड़ो हो गयो, बहुत बड़ो काम हो गयो, बहुत बड़ो काम पिंडिया में है ना। आशीष लागेड़ी मायता की यहाँ कोई तो दोस्त नाम करो दादे को कोई परिवार को। मैं तो बेटी रिंकू के लिए निशब्द ही कहूँगा, इसके लिए कोई शब्द नहीं है। इसने जो किया है ना वो सिर्फ अपने लिए नहीं किया है, ऐसे हजारों लाखों बच्चों के लिए किया है जो बच्चे मतलब सीमित संसाधनों की वजह से घरों तक या अपने गांवों तक सीमित रह जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते, और उनके परिवारजन भी मतलब हताश और निराश हो जाते हैं कि अरे हमारे बच्चे कहाँ पर मतलब उस स्थिति में कहाँ पर बढ़ेंगे, कैसे डॉक्टर बनेंगे। तो वो एक कल्पना समझ करके, सपना समझ करके उसको छोड़ देते हैं। पर बेटी रिंकू ने मतलब उस चीज़ को क्रियान्वयन करके उन बच्चों को भी हौसला बढ़ाया है और उन परिवारजनों को भी हौसला बढ़ाया है जो इससे प्रेरित होकर के अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में और आगे बढ़ाएंगे और इनसे प्रेरणा लेकर के काफ़ी बच्चे मतलब जेई और डॉक्टर बनेंगे। और तो मैं तो इनके लिए ये कहूँगा शाबाश बेटा शाबाश, शाबाश बेटा, जिंदाबाद रिंकू जिंदाबाद, शाबाश। सबसे पहले मैं रिंकू प्रजापति को अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, शाबाशी देता हूँ कि आपने वो करके दिखाया जिसके लिए हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। एक कहावत है कि मैन कैन मूव माउंटेन्स इवन बाय फेथ। अगर हमें विश्वास हो, काम का जज्बा हो, सीखने की लगन हो तो हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं, और ये आज रिंकू प्रजापति ने करके दिखाया है। इन्होंने सिर्फ ये अपने लिए एक डॉक्टरी की सीट या डॉक्टर नहीं बनने का किया है, बल्कि बहुत से हज़ारों दूसरे लोगों के लिए जो हमारे जैसे हैं, साधारण घरों से हैं, उनके लिए एक मिसाल कायम की है कि हम ऐसा कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वी पे आवर अटेंशन प्रॉपरली टुवर्ड्स आवर एजुकेशन। असल में क्या है कि हम लोग सोचते नहीं हैं, उसके बाद सही गाइडेंस नहीं मिलता है, और अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो उस बच्चे को पढ़ाओ, चाहे कहीं भी पढ़ाओ, मैट्रिक से संस्था मिल जाए तो और भी अच्छा है। ऐसे कांच के टुकड़ों को हम फेंक देते हैं कि उनमें कई डायमंड भी हो सकते हैं, जैसा कि आज हमारे सामने है रिंकू प्रजापति। तो ऐसे बच्चों को हमें आज के ज़माने में जो धन की कमी है वो खास बात नहीं है, संस्था वाले हैं वो भी बहुत मदद करते हैं, चारों तरफ है। और सालासर जैसे गांव में तो है कहना ही क्या है, सब तैयार है, लेकिन बच्चा खुद पढ़ने वाला होना चाहिए। वी कैन शो वाटर टू ए हॉर्स बट वी कैन नॉट मेक हिम टू ड्रिंक वाटर। हम घोड़े को पानी दिखा सकते हैं लेकिन पिला नहीं सकते हैं। तो बच्चा अगर खुद इंटरेस्टेड है तो देन ही कैन डू वॉट एवर ही वांट्स टू डू, एंड द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज ही एंड व्हाट ही वांट्स टू डू इज ओनली ऑफ एक्शन। इसलिए प्रॉपर एक्शन करें, पढ़ाई करें, जैसा कि रिंकू प्रजापति ने किया। मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है कि किस जगह से, कहाँ से वो लड़की चली है, कहाँ से चली है, क्योंकि इनके परिवारों से हम अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि इनके परिवार है वो मेहनत कश हैं, उससे आगे सोचते नहीं है कि हमने अपना मेहनत किया और उसके बाद किया। आज इन्होंने बदल दिया सब कुछ। हम कहाँ थे उसको हम नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम क्या बनना चाहते हैं दैट वी कैन चेंज। और बिगिनिंग वी कैन नॉट चेंज बट वी कैन चेंज और एंडिंग। आज एक प्रजापति के घर से निकली बच्ची आज एक डॉक्टर बनेगी, कल हम इसका नाम पूछे बढ़ेंगे कहीं भी रिंकू प्रजापति, तबीयत खुश हो जाएगी।
धन्यवाद। बच्ची के लिए खूब आशीर्वाद है और इनके माता पिता के प्रति वास्तव में बहुत ही बढ़िया मेहनत कश लोग है और बहुत बहुत शुभकामना पूरे समाज सालासर की ओर से मैं उनको बधाई देता हूँ। और मैट्रिक्स का नाम खूब सुना था, आज रिजल्ट निश्चित तौर पर सामने है। बहुत बहुत शुभकामनाएं साहब। मैंने कहा कि आपके घर के पास से निकल रहे हैं और आगे जाएंगे तो जनार्दन जी शर्मा साहब रोड पर पहुंच गए, वहाँ कपेली आनो पड़सी 2 मिनट। शुक्रिया इसके लिए तो आपको। सब बेटी बेटे की खुशी ऐसी होती है। हाँ, आप तो रुआ से हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं बिल्कुल। ये क्षण ही ऐसा है। सबसे पहले मेरी अपनी इंस्टीट्यूट, मेरे अपने भतीजे नरेंद्र कोक, उनके मिस्टर करण शर्मा, उनकी पूरी टीम को बधाई कि मेरी डॉक्टर डिगली, जिसका निकनेम है, उसको मिट्टी से सोना बनाया। उसके लिए आपको सबका आभार। ये वास्तु का इंजीनियर रामलाल, ये बहू फगड़वा निवासी रहने वाली है मंजू, प्लस इसके जो मूल तय कर्णधार थे साहब। हमने जब ये स्टार्ट किया था सफर रिंकू के डॉक्टर बनाने का, उसके पहले सूत्रधार थे इसके ताऊजी जगदीश प्रसाद जी ओदकाशिया, दूसरे सूत्रधार थे श्रवण कुमार जी स्वामी, और मैं भी इनके साथ लगड़ाया चलने वाला घोड़ा था। तो जाता था इनके साथ, हर जगह रिक्वेस्ट करते थे। और बधाई देना चाहता हूँ कि इसकी मम्मी ने जो संघर्ष किया है, दादी ने जो संघर्ष किया है, चाचा ताऊ पूरे परिवार ने जो संघर्ष किया है, मैं पूरे परिवार को जो है किन गहराइयों से धन्यवाद करूं मुझे समझ में नहीं आता। एक शब्द में मेरे भाई नरेंद्र के लिए, मेरे भतीजे नरेंद्र के लिए कहना चाहूँगा, जो हमारे कोकांगी ढाणी के रहने वाले हैं। आज भी वही जो बात डिगली की चली है, जो बात डॉक्टर डिगली की चली है, ऐसा ही कार्य शुरुआत में 2006 में नरेंद्र के साथ हुआ था। उसी आदमी ने, उसी व्यक्ति ने, जो स्वर्गीय सम्मानीय श्री जगदीश प्रसाद जी कोक के यहाँ पैदा हुए, आर्थिक स्थितियाँ विपन्न थी, ऐसा कोई सोच नहीं था। उस टाइम उन्होंने बॉम्बे IIT करके और जब एडमिशन लिया था, उस क्षण को याद करते हुए ये खुशी के आंसू है। वो क्षण याद आता है जब हमने उनको विदा किया था, हमारी कायाकल्प की पूरी टीम ने, ढाणी पंचायत ने, और वहीं से मुझे उन्होंने 2005 में पंचायत समिति सदस्य बनाया था। उन्होंने ही गोविंद सिंह जी को प्रधान बनाया था। ये हमारी जो सफलता की कहानी है, ये उसके लिए मैं मैट्रिक्स की टीम को धन्यवाद देता हूँ। और मैं और मेरा परिवार, मेरे मित्रजन, परिवारजन, जो भी मेरे मिलने वाले, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि भाई अगर आपको सक्सेस पाना है, अगर आपको बच्चों को सक्सेस करना है, मैट्रिक्स के अलावा दूसरा कोई सोचना मत। वहाँ आपको बिल्कुल घर जैसी सुख सुविधाओं का मतलब ये नहीं कोई ऐशो आराम, वहाँ आपको परिवार जैसा माहौल मिलता है, भाई जैसा नरेंद्र कोक मिलता है, बेटे भतीजे जैसा नरेंद्र कोक मिलता है, उसकी पूरी टीम मिलती है। धन्यवाद, मैं सैल्यूट करता हूँ उसके समर्पण, उसके संघर्ष को। और पूरी जो है मेरी शुभकामनाएं रिंकू के साथ, मैट्रिक्स की टीम के साथ, पधारे हुए मेहमान और मेरे अपने और परिवारजनों को साथ। धन्यवाद साहब। और ये जो लड़की का पिता है, ये मेरे पास बैठता उठता है। अच्छा। और मेरी धर्मशाला में निर्माण वगैरह काम भी ये करवाता है। इसने मेरे को बताया कि सरकारी स्कूल में मेरी लड़की ने 97% नंबर प्राप्त किए हैं। तो मैंने इसको कहा कि लड़की को डॉक्टर बनाना है और अच्छी शिक्षण संस्था में डालना है। तो इसने मेरे कहने के हिसाब से इसने कदम बढ़ाया। पैसे की जैसे तैसे आवश्यकता हुई तो अपनी मदद, और जैसे कैसे भी करके तू कैसे ही कर, लेकिन लड़की को आगे बढ़ा। क्यों कि इस लड़की ने पहली क्लास से लेकर 12वीं तक सरकारी स्कूल में ये जो अध्ययन प्राप्त किया है, तो इस लड़की में कुछ दम है। इसने मेरी बात पर विश्वास किया। और लड़की को अच्छी शिक्षण संस्था में डालता रहा। पैसे के बारे में मेरे पास जिक्र करता, पैसे बहुत लग रहे हैं, मैं एक निर्माण श्रमिक आदमी हूँ, पार नहीं पड़ रही है। मैं तो ननियाल पक्ष फागड़वा हमारे नवरंग जी प्रजापत और इसकी नानी पूरे परिवार को ही बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसी बेटी हमारे को दी
जिसने आज मेरी रिंकू को पैदा किया और पूरा चूरू प्लस शिखर में नाम कमाया। बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिंकू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हम सालासर में रिंकू प्रजापति डॉक्टर ऑफ रामलाल जी प्रजापति के घर पे हैं। इस बच्ची का नीट 2025 में चयन हुआ है और मैट्रिक्स कोचिंग के जरिए इस बच्ची ने सफलता हासिल की है, आसमां को छूने जैसा काम किया है। और यहाँ मैट्रिक्स कोचिंग से प्रतिनिधि के रूप में करण जी शर्मा, रामलाल जी शर्मा पड़ोस में बिल्कुल घरेलू सदस्य हैं इस परिवार के। और रामजीलाल जी शर्मा, आप हैं सुमन देवी जी प्रजापति और आप हैं जिनके लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं रिंकू प्रजापति, भावी डॉक्टर सालासर गांव की। और आप रामलाल जी प्रजापति, आप दादी जी हैं श्याना देवी जी और आप हैं चाची जी विद्या देवी, ताई जी हैं मंगेश, नारायण राम जी हैं हनुमानगढ़ सेवा सदन के कैशियर हैं, मैनेजर हैं। और आपका नाम है रामचंद्र जी आर्य, मानवाधिकार संगठनों से जुड़े हैं। आपका नाम है सरवणदास जी राठी और नेमीचंद जी शर्मा साहब आपके पीछे हैं, मनोहर लाल जी। और आप पीछे देख सकते हैं जनार्दन जी शर्मा और कायम रतन डॉक्टर इकबाल खां जी। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।